व्हाट्सअप गाइस, दिस इज इनविंसिबल गेमिंग वाईटी। गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आज के ये दोनों चिकन डिनर जो आप लोग को दिखाने वाले हैं ये सब मेनली जॉर्जो पुल कंपाइलेशन से, मतलब हम लोग कभी ना कभी मतलब जॉर्जो पुल से ही स्टार्ट किए थे हम लोग गेम प्ले। तो जॉर्जो पुल में हम लोग ने फाइट लिया था, जो भी लिया था। तो गाइस होप यू गाइस एंजॉय। तो गाइस पहला गेम प्ले जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग उतरे थे जॉर्जो पुल सिटी में, एक स्क्वाड हमारे साथ थी। तो गाइस जॉर्जो पुल में नहीं उतरने का मेन रीजन ये है कि गाइस बहुत बार ऐसे होता है कि बंदे जितने आते हैं ना भाई उतना एमो ही नहीं मिलता भाई। तो क्या होता है कि हम लोग जॉर्जो सिटी से लूट के आते हैं जॉर्जो पुल, और यहाँ पे पहली एक स्क्वाड आ चुकी होती है। और उसके बाद गाइस हम लोग जब पीछे से यहाँ पे आते हैं फ्लैंक करके, तो गाइस देखिए मतलब जितना भी लूट मिला हम लोग को वही लेकर हम लोग पुश करने आ गए थे। और गाइस जैसे हम लोग पीछे से आते हैं जॉर्जो पुल में, तो गाइस देखते हैं कि मेरे सामने से एक गाड़ी आ जाती है गाइस। तो गाड़ी में दो ही बंदे रहते हैं। तो एज पर सुमन बताता है कि उसके बाकी दो बंदे जॉर्जो पुल का आगे तरफ है और वही लोग रोटेशन मार के पीछे तरफ आए हैं ताकि हम लोग को निपटा सके। तो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गाइस हम लोग इन दो का किस तरह जवाब देते हैं। तो गाइस अभी मैंने देख लिया है बंदा कहाँ पे है, मैंने पूरी तरह से स्पॉट कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज जो हम कर सकते हैं कि ओपन में गाइस किसी भी एंगल से नहीं जा सकते। एक बंदे को मैंने पहले ही नॉकआउट कर दिया है जैसे कि हमने देखा। और अगर जैसे कि मैंने बोलते कि ओपन में जाने से भाई क्या डिसएडवांटेज है, तो आप देखिए कि जो वो बंदा जो वहां पे गया तो वो वहां पे डायरेक्ट गया, वो कोई मतलब किसी ऊपर वाले बंदे को वो देखा नहीं था, स्पॉट नहीं किया था। तो उसके बावजूद वो चल गया और देखिए ऊपर वाला बंदा उसको आराम से टीवी पे लेके मारते। मैं ऊपर वाला को खत्म कर देता हूँ और मेरे हो गए भाई पूरे 4 किल। तो अब मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। आगे की तरफ सुमन बोलता है कि एक दूसरे स्क्वाड का एक बंदा था बचा हुआ जिसको सुमन आराम से निपटा देता है भाई। तो गाइस अपने स्क्वाड में गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गाइस 2 बंदे अपने वहां पे शहीद हो चुका है जॉर्जो पुल में। तो गाइस अब हम लोग बस 2 ही आदमी बचे थे। और यहाँ पे गाइस देखिए लक हमारी बहुत अच्छी थी कि हमको 2 ड्रॉप मिलती है एक साथ भाई। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि 2 ड्रॉप एक ही जगह पे उतरते हैं जॉर्जो पुल में एक ही टाइम पे। तो गाइज यहाँ पे दोनों ड्रॉप में से हम लोग को लेवल 3 के सामान मिल जाते हैं। और गाइज लूट के हम लोग चलते हैं आगे इन लोगों से फाइट लेने। गाइज जब डुओ स्क्वाड वाली सिचुएशन है तो आप कभी भी ओपन से फ्लैंक या पुश नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई गाइज टीवीपी ले रहा होगा और बाकी दो जो है कि आप पे फ्लैंक करके पुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइज इसलिए हम लोग पल जाते हैं और देखते हैं कि भाई इस वाले घर में ना पूरी तरह से वो लोग डेरा बना चुके हैं। अब गाइज वो लोग को लग रहा है वो लोग को हम लोग का लोकेशन पता नहीं था, क्योंकि गाइज हम लोग उस घर के पीछे तरफ साइड तरफ थे, अपना ड्रॉप लूट रहे थे। तो यहाँ से मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं, एक नेट फेंकते। तो पहला नेट भाई तो वेस्ट चल जाता है। तो इतना दूर गाइस नेट जाने का सिचुएशन भी बहुत कम रहता है। तो दूसरा नेट गाइस जो फेंकते हैं भाई, बस आप नेट देखिए भाई, नेट में भाई 2 नॉक कर देता हूँ। तो भाई एक नेट में 2 नॉक करने के बाद भाई ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन था हम लोग को पुश करने के लिए। तो एक बंदे को मैं थोड़ी बहुत डैमेज भी देता हूँ। तो इसके बाद मैं तुरंत भाई एकदम बिना सोचे समझे हम लोग पुश करते हैं। और सुमन जाके पहले तो ऊपर एक मॉली कर देते जो बहुत ही सही स्टेप लेता है सुमन। तो अब गाइस बचा हुआ है सुमन ने मतलब 3 बंदे नॉक है फिलहाल। और वो ऊपर वाला बंदा ना भाई नीचे एक नेट किया हुआ था, तो उस नेट से सुमन क्या होता है नॉक हो जाता है। तो भाई मैं सुमन को रेप देते देखता हूँ कि वो चौथा वाला बंदा जो उन लोग का लास्ट टीममेट था वो आ जाता है, पुश करता तुरंत। मैं पहले इसको निपटाता हूँ और स्क्वाड वाइप यहाँ पे मेरे हो गए भैया पूरे 8 किल। और मैं यहाँ पे सुमन को रेफ दे रहा हूँ। अब हमें जाना है जोन की तरफ। भाई जब डुओ स्क्वाड की सिचुएशन आए तो भाई बहुत ही सावधानी से खेलना होता है, बिकॉज एक भी अगर नॉक होता है ना गाइस तो बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप दूसरा को रिवाइव देने जा रहे हो तो मे भी आपको भी गोली लग जाए। तो यहाँ पे सुमन को एक सिंगल बंदा दिखता है जो कि सुमन आराम से ऑन से उसको निपटा देता है। यहाँ पे सामने वाले घर में ना गाइस जब लास्ट मतलब ये लास्ट स्पॉट साइड से बचा हुआ था, हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ कौन बंदा है। तो इस घर से फुटप्रिंट्स आता है, तो मैं यहाँ पे नेट करता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई बंदा लेटा हुआ था जिसको मैं एकदम भाई मैं नहीं देख पाया था। अब भाई यहाँ पे क्या होता है कि सुमन क्योंकि छत पे चढ़ा होता है, सुमन कवर फायर पूरी देता है और गाइस इसीलिए मैं बच जाता हूँ। भाई पता नहीं कौन वहां पे लेटा हुआ और कहाँ लेटा हुआ, ना ही मुझे दिखा नहीं कुछ। तो भाई इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे। और तुरंत क्या करता है कि सुमन पहले तो मुझे रिफ देता है स्मोक करके, और उसके बाद गाइस मैं भी यहाँ पे लेट चुका हूँ भाई। अब मतलब तुम भाई वो अगर लेट के मार सकते तो मैं भी बिल्कुल लेट के मार सकता हूँ भाई। मुझे पता चल गया कि वो कैंपर है और वो जिसको नॉक करेगा तो वो पूरी तरह से उसे खा ही लेगा। तो इसलिए गाइस मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे खुद भी लेट जाता हूँ और वेट करता हूँ कि बंदा मेरे तक आई, या तो मुझे बंदा का मतलब कुछ भी दिख जाए, थोड़ा बहुत भी हिंट भी मिल जाए कि बंदा यहाँ पे है। और गाइस ऐसे करते करते दिख जाता है बंदा मेरे सामने, बिल्कुल मैं नॉक करता हूँ भाई। M249 होना गाइस तो डरने कोई बात ही नहीं। तो इसके साथ मैंने अपने पूरे 9 किल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा है बस 2 बंदे, नहीं 2 नहीं सॉरी गाइस 3 बंदे बचे हुए हैं। तो 3 बंदों में से सुमन एक को नॉक कर देता है थोड़ी देर बाद, आप देखेंगे।
सुमन एक को नॉक करता है और बिल्कुल भाई इस नॉक करने के बाद ना मुझे आवाज आ जाती है अपने रूम के अंदर से फुटस्टेप्स की, और मैं पूरी तरह से मतलब रिलोड करके M249, गाइस रिलोडिंग में टाइम तो लेती है M249, रिलोड करके मैं पूरी तरह से पुश करता हूँ अपने रूम में। और ये देखिए अंदर ही बंदा बैठा हुआ था और इसको भैया फ्री फायर देके खत्म। तो यहाँ पे मुझे 10वां किल मिल चुका है अपना, और भाई साहब अब बस एक बंदा बचा हुआ है। तो एक बंदा भाई कैंपिंग करके कब निपटा दे, कहाँ कैंपिंग कर रहा हो, इसलिए हम लोग भाई जब लास्ट का एक बंदा बचता है ना तो गाइज हम लोग गाड़ी लेके इधर उधर घुमाते रहते हैं ताकि दिख जाए वो बंदा, कहीं ना कहीं स्पॉट हो जाए। तो गाइज हम लोग यही करते हैं और लास्ट बंदा को मारने के लिए हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं ताकि उसे खोजा जाए। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो देखते हैं ना भाई, जैसे ही गाड़ी हम लोग घुमाते हैं एक जगह पूरी तरह से स्मोक हुआ रहता है। तो गाइज पता चल जाता है कि बंदा यही आसपास में कहीं है। आप आगे गेम प्ले देखिए। तो गाइस जैसे हम लोग गाड़ी घुमाते हैं देखिए यहाँ पे तो ये वाली स्पॉट जो थी इनकी मोस्ट प्रोबेबली सारे बंदे खत्म हम लोगों ने कर दिए, क्योंकि लास्ट वाला बंदा नॉक नहीं होता, वो किल मिल गया था। और यहाँ पे हो गया स्मोक। तो भाई स्मोक के अंदर से हम लोग गाड़ी निकालते हैं और ये देखिए बंदा लेटा हुआ और मैं आपको देता हूँ फायर, और ये मिला मुझे 11वां किल और इसी के साथ चिकन डिनर। तो गाइज होप चिकन डिनर आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, ये भी चिकन डिनर होगी। तो गाइज नेक्स्ट जो गेम प्ले है, इस गेम प्ले में गाइज बिल्कुल ही उल्टी है। मतलब हम लोग उतरे थे जॉर्जो पुल में और गाइज इस बार आयरनिकली बंदे उतरे थे जॉर्जो पुल सिटी में। तो हम लोग को जॉर्जो से जॉर्जो सिटी जाना पड़ा बंदों को मारने के लिए। तो भाई यहाँ पे बंदे जो थे बहुत ही हार्ड कोर टीपीपी लिए हुए थे, और मतलब भाई बहुत ही हार्ड कोर टीपीपी, मतलब हम लोग कहीं से भी दौड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, शॉट्स हम लोग को पड़ रहे धीरे धीरे। हाँ वो बात अलग है कि हम लोग को डैमेज नहीं हुआ, ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं हुआ था हम लोग को, वो बात अलग है। लेकिन भाई बंदे बहुत ही खास हार्डकोर टीपीपी लिए हुए थे। तो गाइस इस सिचुएशन में गाइस हम लोग पैदल या मतलब दौड़ के कहीं भी हम लोग ओपन में रश करना इट इज वेरी डेंजरस, हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे जो टीममेट IVC रावण वो गाड़ी लेकर आए, तो एक बार गाड़ी लेकर आ जाए तो गाड़ी में बैठ के हम लोग एकदम जाकर रश कर सकते हैं। तो गाइस इस सिचुएशन में मतलब ओपन तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और मतलब रिस्क मतलब बहुत ही क्यों लेनी क्यों है रिस्क ऐसी, क्योंकि भाई ओपन है पूरी, कोई कवर नहीं है कि कवर टू कवर भी जा सके। तो भाई गाइस इसी बीच जो है मैं सुमन को बोलता हूँ कि भाई मत जाओ आगे, टीपीपी हार्डकोर लिया हुआ है। तो गाइस सुमन चल जाता है हेलमेट लेने और कुछ लूटने की, बिकॉज उसके पास एमो की थोड़ी सी कमी थी। और गाइस इसी का फायदा उठा के देखे सुमन को बोलो मतलब क्या बोले भाई, नॉक कर देता है और पूरी तरह किल भी कर देता है। इस सिचुएशन में गाइस हम लोग सुमन को बचा ही नहीं सकते, क्योंकि सुमन बिल्कुल ही ओपन में था, और अगर हम लोग बचाने के लिए रुकते भी तो गाइस शॉट हम लोग को पड़ता। तो गाइस यहाँ पे ये लोग सुमन को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। तो मैं जिस रूम में जाता हूँ तो यहाँ से नहीं मुझे अच्छी तरह से टीपीपी लेने के लिए मिलता है और ना ही कुछ, तो मुझे यहाँ से फ्लैंक करना था, कैसे भी करना मुझे फ्लैंक करके पीछे से जाके फ्रंट में जाना था ताकि फ्रंट से मुझे बंदे दिख पाए। यहाँ से गाइस कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था, मैं टीपीपी नहीं ले पा रहा था। तो गाइस जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वही कि मुझे वही फिर ओपन से जाना होगा, और ओपन में जाना गाइस बहुत रिस्की हो सकता है। तो गाइस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको अगर ओपन से जानी भी पड़े तो आप क्या कीजिए, पहले तो जो अपने जंप करते हुए जाए और डायरेक्शन को जिगजैग रखिए, हमेशा फिंगर्स को जो है उंगलियों को जो हमेशा इधर उधर करते रहिए। देखिए किस तरह से मतलब जंप करते समय डायरेक्शन चेंज करते हुए अगर जंप करते हुए जाएंगे तो मे भी आपको डैमेज पड़े भी तो भी बहुत कम अमाउंट में डैमेज पड़े, जितना कि आप खुद मतलब रिकवर कर सकते हैं इजीली। तो गाइस इस सिचुएशन में देखिए योगेश के पास कोई स्कोप नहीं था, तो मैंने योगेश को अपना 4x दे दिया, क्योंकि मैं आयरन साइड से भी डीपी चला सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मैं यहाँ सामने से टीपीपी लेता हूँ। तो टीपीपी लेने से पहले जब योगेश एक को नॉक कर देता है तो भाई ये बहुत ही सही, बहुत ही मतलब क्या बोले ओपनिंग दे देता है योगेश हम लोग को एक नॉक करके, तो और उसको बुरी तरह से किल ही कर देता है। तो यहाँ पे किल कंफर्म होने के बाद एक तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिल्ड होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा बैक ऑफ करेंगे। ऊपर से भाई एक छत में एक बंदा दिखता है तो इसको भाई लगाते हैं एकदम फटका दे देते हैं इसको, और उसके बाद भाई एक और खींचने जाता है इसको भाई दे देते हैं। मतलब 2 नॉक है, एक को योगेश ने पहले ही मार दिया है और बिल्डिंग में है बस एक बंदा। तो हम लोग बिल्कुल पुश करेंगे, यही सबसे अच्छा मौका होगा। अगर किसी तरह से एक और बंदा भी रिवाइव, जितना रिवाइव होगा तो गाइज उतना प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ सकता है। तो 4 किल मुझे मिल चुका है। किल कंफर्म करने के बाद हम लोग वहां से निकल के जोन के बाहर जॉर्जो के सामने जो ये सब छोटा छोटा स्क्वाड हाउस है इसमें आते हैं। IVC रावण हाई टीम के लिए गलती से क्या करते हैं कि एग्जिट मार देते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं नेट करके इनकी लूट हम ले लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक गाड़ी आता है जिसमें शायद से 1 या 2 बंदा था, इसीलिए वो लोग डर के मारे भाग गया। तो ठीक है भाग गया तो भाग गया, उन लोग पे हम लोग नहीं पुश करते नहीं कुछ।
जोन बनती है नेक्स्ट जोन क्वारी में, और क्वारी में हम लोग आ चुके हैं। क्वारी के नीचे ही गाइस एक बंदा मतलब यहाँ पे देखिए रिच का फायदा उठा के टीवी पे ले रहा था, इसको भाई नॉक करके पूरा खत्म करते हैं। क्योंकि डुओ में मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि बंदा को अगर आप नॉक करते हैं ना भाई तो पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए। बिकॉज पिछला भी जो मैच था जिसमें हम लोग आपको दिखाते हैं डुओ वी स्क्वाड जो हम लोग का सिचुएशन हुआ था, तो गाइस जितना आप सिक्योर करें उतना अच्छा है। बिकॉज अगर आपके टीम में से एक भी अगर नॉक होता है तो मतलब बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो भाई देखिए यहाँ पे एक और को हम लोग बताते हैं जो जोन के बाहर जाके अपने बंदे को रिवाइव देने जा रहा था, जिसको पहले योगेश ने ऑन से नॉक किया था। तो अब गाइस इधर सारा कुछ क्लियर है, मुझे अपने 6 किल कंफर्म मिल चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई आगे बढ़ते हुए हम लोग को ये पहाड़ का जो ऊपर वाला हायर रिज वाला पोर्शन है वहां से गोलियां चलने की आवाज आती है, वहां से शॉट्स की आवाज आती है। तो गाइस कैसे भी करके पहले हम लोग को यहाँ ऊपर चढ़ना था। ऊपर वाले बंदों को अगर हम फिनिश नहीं करके सामने वालों से फाइट लेते तो हम लोग पे कहीं ना कहीं से बैक फायर होता, जो बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता था। बिकॉज जो मैंने पहले कहा था कि डुओ वी स्क्वाड है, यहाँ पे अपना पूरा स्क्वाड नहीं है कि एक बंदा अगर मर भी जाता है तो दूसरा संभाल लेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग को पुश करना ही था, मतलब बिना पुश के हम लोग के पास कोई और रास्ता नहीं था। पहले हम लोग थोड़ा सोचते कि टीपीपी लिया जाए कहीं से, अगर बंदा का थोड़ा बहुत अगर एक्सपोज हो तो अगर थोड़ी सी भी डैमेज दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग को चांसेस मिला नहीं। तो कैसे भी अब मुझे ऊपर रश करना था। मैंने योगेश को बोल दिया था कि भाई तुम राइट से देखो, तुम राइट से फ्लैंक करके ऊपर तरफ बढ़ने की कोशिश करो, मैं ऊपर डायरेक्ट बढ़ूंगा। तो योगेश क्या करता है, योगेश थोड़ी राइट से फ्लैंक करता है, मैं इधर उधर थोड़ा देख लेता हूँ आसपास की। बाई चांस पता चला क्योंकि इधर भी बंदे थे जिसको ऊपर वाले बंदे मार रहे थे, तो पहले मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ नीचे ही। चेक करने के बाद मैं सीधा गाइस ऊपर पुश करता हूँ। पता नहीं भाई ऊपर 4 बंदे कहाँ कौन है, मुझे कोई पोजीशन नहीं पता अभी, कोई पोजीशन। तो मैं साइड से थोड़ी सी आगे देख लेता हूँ कोई लेटा हुआ है कि नहीं, लेटा हुआ तो नहीं है अब। लेकिन यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल हार्डकोर टीवी पिलर था, इसको मैं नॉक करता हूँ। नीचे उन्हीं के बंदे पुश करते हैं, देखिए 1 नॉक 2 नॉक और ये भाई तीसरा नॉक। तो भाई 3 नॉक हो चुके हैं। इस स्क्वाड का लास्ट बंदा बाकी है, योगेश भी हमारे इधर पुश कर चुका है। तो गाइस इस स्क्वाड का लास्ट बंदा और ये आया और भाई नॉक। भाई पूरा स्क्वाड मैंने यहाँ पे खा लिया है, मुझे मिल चुका है 10 किल भाई DP प्लस 4x, जो मेरी एक टाइम मतलब अभी भी भाई फेवरेट कॉम्बो है मेरी पबजी में। तो गाइस देखिए DP प्लस 4x की क्या कमाल की स्प्रे मैंने दी है, जिस मतलब एक स्प्रे से एक बंदा नॉक हुआ है। तो गाइस अभी क्या होता है कि इस सिचुएशन में मुझे उधर से शॉट्स पड़ना शुरू हो जाता है। वहाँ देखिए वो देखिए बंदे हैं, वो बॉम्ब से भाई थोड़ी बहुत डैमेज होता है, लेकिन फिर भी मुझे पीक करने में डर ही लगता है भाई, क्योंकि जिनके पास 8x 6x होगा तो वो तो भाई बजा देंगे मेरी। तो इतना में क्या होता है कि मैं यहाँ से थोड़ी बहुत शॉट्स देता हूँ, उनको उलझा रखता हूँ, और योगेश भाई उधर से रश कर देते हैं M24 लेके। देखिए 1 नॉक कर दिया है योगेश, ये दूसरा नॉक, ये तीसरा नॉक। भाई साहब योगेश भी भाई क्लच गॉड बन चुका अपना योगेश भी भाई, और ये चौथा नॉक। और भाई चिकन डिनर, भाई क्या ही चिकन डिनर आया है गाइस। मतलब प्लीज से गाइस लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को इनविंसिबल गेमिंग YT। थैंक यू गाइस।